कभी कभी इंसान सोचता है क्या मेरे जैसे को भी मुक्ति मिल सकती है। इतनी गलतियां मैंने अपनी ज़िंदगी में की है, इतनी भूल मैंने की है, क्या मैं फिर से एक नई शुरुआत कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि ज्ञान वो नाव है जिसमें किसी भी पाप का कोई भारीपन नहीं आता। तभी तो लोग ज्ञान प्राप्त करके अपने अंधकार को मिटाते हैं। ज्ञान बना ही इसलिए, जो अज्ञान हो, जिसे ज्ञात ही ना हो कि वो क्या कर रहा है अपने जीवन में, तो वो ज्ञान प्राप्त करके उस नाव में चढ़ जाए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे द इनर थॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 4 श्लोक 44, अति चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्वज्ञान प्लवेनेव वृजिन संत ऋष्यस्य। अर्थात यदि तू पापियों में भी सबसे बड़ा पापी हो तो भी ज्ञान की नाव के द्वारा तू समस्त पापों से पार उतर जाएगा। इंसान कभी न कभी भटकता है, अपनी राह खो देता है, लेकिन गीता कहती है भूल जाना अपराध नहीं है, सुधर जाना, अपना लेना कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगा अपने में सुधार लाने के लिए। ये एक सोच ही, अपने आप को सुधारने की सोच ही बड़ी महानता वाली बात है। श्री कृष्ण का ये वचन कहता है कि कोई इंसान हमेशा के लिए अंधकार में नहीं रहता, बस एक दीप जलाने की ज़रूरत है, समझ का या स्वीकार का। इसीलिए खुद को दोष मत दो। जो बीत गया वो बीता हुआ सबक है और जो आने वाला है वो आने वाला अवसर है, तो उस पे ध्यान दो। क्योंकि ज्ञान एक शांति की तरह है जो आपको अतीत से वर्तमान की शांति देता है। याद रखना, कोई भी इंसान इतना घिरा हुआ नहीं है कि स्वयं ईश्वर उन्हें उठा ना सके। सिर्फ एक चाह होनी चाहिए ईश्वर के प्रति, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जब आप पूर्ण समर्पण देते हो ईश्वर को, तो ईश्वर आपको कुछ नहीं होने देता, हर परिस्थिति में आपके साथ होते हैं। वो तो वैसे भी होते हैं, लेकिन हम समझने को रेडी नहीं होते कि हाँ भगवान हमारे साथ है। कभी किसी नदी को देखो, वो कितनी भी गंदी क्यों ना हो, लेकिन समुद्र में मिलते ही निर्मल हो जाती है। ज्ञान भी वैसा ही है, तो इंसान को उसके सारे अतीत के धूल धुएं से धो देता है। जो इंसान समझ लेता है कि मैं वो नहीं हूँ जो गलती करता है, मैं वो हूँ जो उनसे सीखता है, इट मीन्स श्री कृष्ण से, तो वो इंसान पहले ही आधा मुक्त हो चुका होता है। पर में ज्ञान कोई एक पल की घटना नहीं है, यह हर दिन, हर अनुभव और हर सुख दुख से जो थोड़ा थोड़ा हमको मिलता है ना, वो उसी में ज्ञान छुपा होता है। लेकिन बहुत लोग लेते हैं और बहुत लोग नहीं लेते हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सब हमारे विकास का हिस्सा है, तो हम शिकायत करना छोड़ देते हैं और स्वीकार करना सीखते हैं। और आज के टाइम ना स्वीकार करना बहुत ही कष्टदायक है। कोई भी इंसान स्वीकार नहीं करना चाहता, सिर्फ शिकायत करना चाहता है। थोड़ा सा गलती हो गया, ब्लेम गेम करना शुरू हो जाते हैं, यार तेरी गलती है, तुम्हारी गलती है। स्वीकार करो। ज्ञान हमें खुद से जोड़ता है, जबकि अज्ञान दुनिया के बंधनों में हमें उलझा के रखता है। जो इंसान बाहर की आवाज़ को कम करके अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीख जाता है, तो वो समझ जाता है कि ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर उसी के भीतर है जो छुप के बैठा है और उसे बाहर निकालना पड़ता है। और यही तो इस श्लोक की आत्मा है कि चाहे तुम्हारा अतीत कैसा भी रहा हो, ज्ञान की नाव तुम्हें उस पर ले ही जाएगी। क्योंकि ईश्वर को पवित्रता नहीं चाहिए, ईश्वर को सच्चाई चाहिए। वो उस इंसान को ज़्यादा मानता है जो अपनी भूलें स्वीकार करके आगे बढ़ता है, बजाय उसके जो दिखावे में पवित्र बनता है। ज्ञान यही सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का आमंत्रण है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।